Welcome to the cultural and spiritual capital of Punjab, अमृतसर। पार्टीशन म्यूजियम, देखिए जलियांवाला बाग। ये जो दीवार पर आप व्हाइट मार्क देख रहे हैं, ये वही गोलियों। पार्टीशन म्यूजियम और जलियांवाला बाग देखने के बाद वी आर फीलिंग सो लो कि बस अब मन को तलाश है सुकून और शांति की। और जब हम अमृतसर में हैं तो गोल्डन टेम्पल से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है। जलियांवाला बाग से गोल्डन टेम्पल चंद कदम की दूरी पर ही है, तो हम अमृतसर की गलियों से निकलते हुए पैदल ही पहुंच गए हमारे अगली मंजिल की तरफ, जो अमृतसर शहर की असल पहचान है, दी गोल्डन टेम्पल। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। श्री हरमंदिर साहिब, जो दुनिया भर में गोल्डन टेम्पल के नाम से मशहूर है, श्रद्धालु इसे दरबार साहिब कहकर भी पुकारते हैं। इसे सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। सिख धर्म की दो और पावन जगह हैं, करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब, और ये दोनों गुरुद्वारे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हैं। हर दिन इस गुरुद्वारे में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। गोल्डन टेम्पल चारों तरफ से एक सरोवर से घिरा हुआ है, जिसका नाम अमृत सरोवर है, और इसी सरोवर के नाम पर आज के अमृतसर शहर का नाम पड़ा। कहा जाता है कि सरोवर का निर्माण स्वयं गुरु रामदास जी ने अपने हाथों से करवाया था। गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले हमें अपने जूते चप्पल जोड़ा घर में जमा करवाने होते हैं, जिसकी सर्विस बिल्कुल फ्री है। साथ ही हमारा सर पूरी तरह से कवर्ड होना चाहिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरु की तरफ हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। द वॉल्स ऑफ गोल्डन टेम्पल आर मेड विथ वाइट मार्बल, जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। एंड द अपर पार्ट ऑफ द टेम्पल is covered with 24 carat pure gold leaf. हम यहाँ शाम के 5 बजे आए थे और हमें दर्शन करने में लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं, और अब रात हो गई है, और रात में लाइट जलने के बाद ये और भी खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो आप जब भी आएँ आप ऐसा समय देख कर आएँ ताकि आप दोनों टाइम का व्यू देख सकें, दिन का भी और रात का भी। दोनों टाइम में इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। द सेक्रेड पॉन्ड, जिसमें बहुत से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं, ऑल्सो लेंस अ mesmerizing व्यू when the reflection of the temple falls on its crystal clear water. दिन भर इस गुरुद्वारे में कुर्बानी के मधुर स्वर गूंजते हैं and makes the atmosphere even more pious. कहा जाता है कि एक भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा पुण्य का और कोई काम नहीं। Here in Golden Temple operates the world's largest free community kitchen. यहाँ हर रोज 50,000 से ज्यादा लोग खाना खाते हैं। इस लंगर में क्या कोई अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या सिख और क्या मुसलमान, हर कोई बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर खाना खाता है। ये लंगर पूरी दुनिया को भाईचारे का वो संदेश देता है जिसकी आज की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। गोल्डन टेम्पल के इस दौरे ने मन और आंखों दोनों को बहुत सुकून दिया, और स्पिरिचुअल जर्नी की इसी कड़ी में चलिए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह विच डेट्स बैक टू रामायण काल, राम तीरथ। इस जगह की कहानी आज की नहीं, रामायण काल की है। जब अपने पति श्री राम जी के द्वारा त्यागे जाने पर माता सीता ने वाल्मीकि जी के आश्रम में शरण लिया था। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि ये वही आश्रम है जहाँ वाल्मीकि जी रहा करते थे। ये भी माना जाता है कि स्थान पर प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था, और ये वही जगह है जहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। राम तीरथ जो है ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ आपको कई सारे और देवी देवताओं के मंदिर दिखाई देंगे।
सामने आपको जो ये वाइट मंदिर नज़र आ रहा है, ये प्राचीन मंदिर है जो रामायण काल का बताया जाता है। यहाँ इसी मंदिर में आपको लव कुश का जन्म स्थल और उनकी पाठशाला दिखाई देगी। ये एक नया मंदिर बनाया गया है इसी प्रांगण में, जो बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ वाल्मीकि जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है। राम तीरथ, जिसे वाल्मीकि तीरथ भी कहा जाता है, अमृतसर शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में वाल्मीकि जी की 8 फुट ऊंची 800 केजी गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा रखी गई है। रोज सुबह इस मंदिर में रामायण का पाठ किया जाता है, जो पूरे वातावरण को और भी राममय कर देता है। अभी हम जा रहे हैं माता सीता की कुटिया की तरफ। कहा जाता है इसी कुटिया में उन्होंने लव को जन्म दिया था और ये वही जगह है जहाँ पर वाल्मीकि जी ने कुश को कुशों में प्राण डालकर प्रकट किया था। ये है प्राचीन मंदिर और इसी के अंदर है लव कुश की पाठशाला, जहाँ उन्होंने वाल्मीकि जी से शिक्षा ली थी। ये है वही पेड़ जहाँ माना जाता है कि लव कुश ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था तो उन्होंने उस घोड़े को इसी पेड़ से बांधा था। दिस डिवाइन प्लेस विल टेक यू बैक टू द रामायण काल, और आपको यहाँ आकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे ये सारी घटनाएं आपके आंखों के आगे घट रही हों। तो ये थी हमारे आज की आध्यात्मिक यात्रा, जिसने न केवल मन को शांति प्रदान किया बल्कि दिल में एक अमिट छाप छोड़ गई। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक ऐसी जगह जहां हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।